हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, ईशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। ईशा जब 7 साल की थी, तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ईशा के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। ईशा की माँ को अब ये एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी। उसे बस अपनी बेटी ईशा की फिक्र थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। आप ईशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। और फिर एक दिन अचानक ईशा की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ही अकेली हो जाती है और वो हमेशा रोती ही रहती है। पापा, माँ कहाँ चली गई? मुझे मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ के हाथों से ही खाना खाना है, वरना मैं भूखी रहूंगी। बेटा, तुम्हारी माँ तो आसमान में एक तारा बन गई हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए मेरी माँ को लेकर आओ, वरना मैं भी आसमान में तारा बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए माँ ले आऊंगा। लेकिन नई माँ पहली वाली माँ से थोड़ी अलग होंगी। पंकज अपनी बेटी की जिद और रिश्तेदारों के कहने पर रंजना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रंजना जब नई आती है, तब तो वो ईशा को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसका खुद का बेटा राजू हो जाता है, तब वो ईशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो पंकज के सामने तो बहुत अच्छी बनकर रहती है। फिर उसके जाते ही वो ईशा से घर का सारा काम कराती है और जरा सी गलती होने पर उसे बहुत डांटती और मारती भी है। इस तरह ईशा फिर से उदास रहने लगी। फिर एक दिन, ईशा, बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें ही घर का सारा काम करना है और तुम्हें ही खाना भी बनाना है। पर माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर ठूसना अच्छे से आता है। अब से तू ही घर का सारा खाना बनाएगी, समझी? ईशा रोते रोते किचन में जाती है। उसे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं था, फिर भी वो कोशिश करती है, लेकिन उससे सारा खाना जल जाता है। फिर रंजना जब किचन में आती है, तो वो बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का, सारा खाना जलाकर राख कर दिया। सच सच बता, तूने जानबूझकर ये खाना जलाया है ना? नहीं माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर क्या? तूने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुझे मैं दोबारा खाना बनाने को नहीं बोलूं। लेकिन मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। और फिर रंजना गरम चिमटे से ईशा का हाथ जला देती है। अब आज से तुझसे खाना कभी भी नहीं जलेगा, और जला तो तू अपने इस जले हुए हाथ को याद कर लेना। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके हाथों में बहुत तेज जलन हो रही होती है और वो रोए जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ, नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम वापस आ जाओ ना माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। देखो ना, मेरे हाथों में भी बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है माँ, आ जाओ मेरे पास ना माँ, वरना मुझे भी अपने पास बुला लो। रोते रोते ईशा सो जाती है और फिर उसके सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, ईशा बेटा, मेरी प्यारी बेटी। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं अब आपके पास ही रहूंगी, अब कहीं नहीं जाना आप मुझे छोड़कर माँ। ईशा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे श्रृंगार दान से एक नेल पॉलिश निकाल कर
अपने हाथों में लगा लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब ईशा उठती है तो वो अपनी माँ की वही नेल पॉलिश अपने हाथों में लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही ईशा का सारा दर्द गायब हो जाता है और उसका सारा काम भी तुरंत ही होने लग जाता है, जैसे उसके हाथों में कोई जादू आ गया हो। सफाई के लिए ईशा जैसे ही झाड़ू उठाती है तुरंत ही पूरा घर साफ हो जाता है। ईशा जैसे ही कुछ खाना बनाने का सोचती, वो खाना खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता, वो भी बहुत टेस्टी। आज तो तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। खामखा नौटंकी कर रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे तू तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपसे ही तो सीखा है माँ। एक दिन रंजना नहा रही थी, तभी फिसल कर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसे 1 साल का बेड रेस्ट लिख दिया। उसी रात रंजना के सपने में ईशा की माँ आती है। रंजना, अब तो तुम बहुत खुश हो ना? तुम आराम ही तो चाहती थी और अब तुम्हें जिंदगी भर का आराम मिल गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने ईशा पर बहुत जुल्म किया है। उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अब ईशा को कभी भी नहीं सताऊंगी। मैं उससे राजू की तरह ही प्यार करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ईशा को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, ईशा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। नहीं माँ, जुल्म कैसा? माँ कभी अपने बच्चों के साथ गलत करती है भला? और आज जो कुछ भी हुआ है सब तो आपकी वजह से ही है। फिर ईशा अपनी माँ रंजना के भी हाथ में जादुई नेल पॉलिश लगा देती है। नेल पॉलिश लगाते ही रंजना बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर ईशा अपनी माँ को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है। फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।